नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मिर्च की उन्नत खेती कैसे करें। मिर्च की खेती उष्णकटिबंधीय भागों में की जाती है। मिर्च को मसाले, सब्जी के अलावा औषधि, सॉस तथा अचार के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें विटामिन ए और सी, फास्फोरस और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। भारत में मुख्य उत्पादन वाले राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु एवं राजस्थान है। मिर्च में तीखापन इसमें विद्यमान रसायन कैप्सेसिन के कारण होता है। सब्जी के लिए शिमला मिर्च, अचार के लिए मोटी लाल मिर्च, सलाद के लिए हरी मिर्च और मसालों के लिए सूखी लाल मिर्च की खेती लाभदायक होती है। इसके महत्व के अनुसार किसानों को इसकी वैज्ञानिक तकनीक से खेती करनी चाहिए ताकि उनको उसकी फसल से अधिकतम पैदावार प्राप्त हो सके। उपयुक्त जलवायु क्या रहेगी मिर्ची के लिए, आइए जानते हैं। मिर्च की फसल के लिए गर्म तथा आर्द्र जलवायु लाभकारी है। इसके पौधे के लिए अत्यधिक ठंड एवं गर्मी दोनों ही हानिकारक हैं। इसकी खेती हर प्रकार की जलवायु में आसानी से की जा सकती है। वर्षा आधारित फसल के लिए 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में भी आसानी से उगाया जा सकता है। अंकुरण से बढ़वार के लिए 17 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिर्च का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अनुकूल रहता है। मिर्च की फसल में फूल व फल आने के समय गर्म हवाएं हानिकारक होती है। मिर्च पर पाले का प्रकोप अधिक होता है, अतः पाले की आशंका वाले क्षेत्रों में इसकी अगेती फसल ली जा सकती है। अब इसका भूमि का चयन कैसे करना है। मिर्च को अच्छी जल निकासी वाली प्रायः सभी प्रकार की भूमि में पैदा किया जा सकता है। फिर भी जीवांश युक्त दोमट या बलुई मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक हो सबसे उपयुक्त होती है। लवण और क्षार युक्त भूमि इसके लिए उपयुक्त नहीं है। लवण वाली भूमि इसके अंकुरण और प्रारंभिक विकास को प्रभावित करती है। मिर्च के लिए मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 सर्वोत्तम है, लेकिन इसको 8 पीएच मान वर्टिसोल्स वाली मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। अब जानते हैं मिर्च की उन्नतशील किस्में। मिर्च की उन्नत फसल के लिए सामान्य व संकर किस्मों की क्षमता के अनुसार उत्पादन ले पाना तभी संभव है जब उसके लिए उचित प्रबंधन एवं अनुकूल जल व मिट्टी और अपने क्षेत्र की प्रचलित किस्म उपलब्ध हो। इसलिए किसानों को अपने क्षेत्र की प्रचलित और अधिकतम पैदावार वाली किस्म का चयन करना चाहिए। साथ में किस्मों में विकार रोधी क्षमता भी आवश्यक है। कुछ प्रचलित सामान्य व संकर किस्में इस प्रकार हैं, जैसे मसाले वाली किस्में जिनका नाम इस प्रकार है। पूसा ज्वाला, पंत C1, स्वाति ग्रीन स्लिम, NP 46A, जवाहर मिर्च 148, कल्याणपुर चमन 2024, भाग्य लक्ष्मी, आर्को लोहित, पंजाब लाल, आंध्रा ज्योति और जवाहर मिर्च 283 आदि प्रमुख हैं। अचार वाली किस्में जिनका नाम है कैलिफोर्निया वंडर, चाइनीज जायंट, येलो वंडर, हाइब्रिड भारत, अर्का मोहिनी, अर्का गौरव, अर्का मेघना, अर्का वसंत, सिजी, काशी अर्ली, तेजस्विनी, आर्का हरित और पूसा सदाबहार LG1 आदि प्रमुख है। बीज दर मिर्च की ओपी किस्मों की 1.0 से 1.50 किलोग्राम तथा संकर यानी कि हाइब्रिड किस्मों की 250 से 350 ग्राम बीज की मात्रा 1 हेक्टेयर क्षेत्र की नर्सरी तैयार करने के लिए पर्याप्त होती है। नर्सरी एवं रोपाई का समय क्या होना चाहिए, तो मिर्च की रोपाई वर्षा, शरद, ग्रीष्म तीनों मौसम में की जा सकती है, परंतु मिर्च की मुख्य फसल जून से अक्टूबर में तैयार की जाती है, जिसकी रोपाई जून से जुलाई में, शरद ऋतु की फसल की रोपाई सितंबर से अक्टूबर और ग्रीष्मकालीन फसल की रोपाई फरवरी से मार्च में की जाती है। रोपाई के लिए पौध 25 से 35 दिन से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। नर्सरी में बीज की बुआई मुख्य खेत में रोपाई के 4 से 5 सप्ताह पहले करें। आप जानते हैं नर्सरी की तैयारी कैसे करना है। मिर्च की पौधशाला की तैयारी के समय 2 से 3 टोकरी वर्मी कंपोस्ट तथा पूर्णतया सड़ी गोबर खाद 50 ग्राम फोरेट दवा प्रति क्यारी की मिट्टी में मिलाएं। मिर्च की पौध तैयार करने के लिए बीजों की बुआई
1 मीटर आकार की भूमि से 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी क्यारी में करें। बुआई 1 दिन पूर्व कार्बनडाजिम दवा 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से क्यारी को तर करें। घरेलू बीज इस्तेमाल कर रहे किसानों को सलाह है कि वो बीज को थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। अगले दिन क्यारी में 5 सेंटीमीटर दूरी पर 0.5 से 1 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनाकर बीज बुआई करें। बीज को बोने के बाद खाद, गोबर खाद, मिट्टी व बालू, जिसका आपको अनुपात रखना है 1 और 1 का अनुपात, मिश्रण से ढकने के बाद क्यारियों को धान की पुआल, सूखी घास या पलाश के पत्तों से ढकना है। अंकुरण के 10 दिन बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना है। आप जानते हैं सिंचाई के प्रबंधन के बारे में। मिर्च की फसल को मिट्टी की किस्म, भूमि के प्रकार व वर्षा के आधार पर सिंचाई कर सकते हैं। यदि वर्षा कम हो रही हो तो 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। यदि मिट्टी दोमट हो 10 से 12 दिन के अंतराल पर और ढालू भूमि पर 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। मिर्च की फसल में फूल व फल बनते समय सिंचाई करना अत्यंत आवश्यक है। इस स्थिति में सिंचाई न करने पर मिर्च के फल व फूल छोटी अवस्था में गिर जाते हैं। इसके साथ ही मिर्च की फसल में पानी नहीं रुकने देना चाहिए। मल्चिंग का प्रयोग हमें कैसे करना है, आइए जानते हैं। मिर्च फसल की आधुनिक खेती में सिंचाई के लिए ड्रिप पद्धति लगाई जाती है और नमी की हानि को रोकने के लिए मल्चिंग का प्रयोग किया जाता है। मल्चिंग काफी पुरानी पद्धति है। इसमें किसान खेत की नमी बचाने का प्रयत्न करते हैं। पहले किसान खेत में सूखे पत्ते, भूसे इत्यादि से नमी बचाने का प्रयास करते थे। आधुनिक कृषि में सूखे पत्ते, भूसे इत्यादि के स्थान पर प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल किया जाता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए 30 माइक्रोन मोटाई वाली अल्ट्रावायलेट रोधी प्लास्टिक की मल्चिंग शीट का प्रयोग किया जाता है, जिससे खरपतवार प्रबंधन के साथ साथ कम सिंचाई जल के उपयोग से बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। आप जानते हैं पोषक तत्व के प्रबंधन के बारे में। मिर्च की फसल में उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। सामान्यतः 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 25 से 3 टन गोबर को पूर्णतः सड़ी हुई खाद या 5 से 6 टन वर्मी कंपोस्ट खेत की तैयारी के समय मिलाएं। नाइट्रोजन 120 से 150 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम तथा पोटाश 80 किलोग्राम का प्रयोग करें। पादप नियामक हार्मोन का प्रयोग। फूल आते समय 0.25 मिलीलीटर नेथलीन एसिटिक एसिड NaA प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करने से पुष्पों के झड़ने में कमी आती है और उत्पादन लगभग 15 से 20% तक बढ़ जाता है। 400 ppm प्रति लीटर पानी में इस्रेल का घोल बनाकर छिड़काव करने से ग्रीष्म व शीतकालीन फसलों की उत्पादन बढ़ती है। खरपतवार का प्रबंधन आपको कैसे करना है, अब ये जानते हैं। सामान्यतः मिर्च में पहली निराई 20 से 25 और दूसरी निराई 35 से 40 दिन पश्चात करें, या इसके लिए यंत्र का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाथ से निराई या यंत्र को ही प्राथमिकता दें, जिससे खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ मृदा नमी का भी संरक्षण हो और मल्चिंग का प्रयोग करें। यदि खरपतवार नाशी से नियंत्रण करना चाहते हैं तो 300 ग्राम ऑक्सीफ्लुओरन फेन का पौधरोपण से पहले छिड़काव 600 से 700 लीटर पानी घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। प्रमुख कीट और इसकी रोकथाम कैसे करना है, अब इसके बारे में जानते हैं। सफेद लट, इस कीट की लटें पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है और इससे फल को काफी हानि होती है। प्रकोपित क्षेत्र में फसल पूर्णतया नष्ट हो जाती है। इसकी रोकथाम आपको कैसे करनी है? फोरेट 10G या कार्बोफ्यूरॉन 3G 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रोपाई से पूर्व जमीन में मिला देना चाहिए।
सफेद मक्खी, पर्णजीवी, हरा तेला व मोयला ये कीट पत्तियां और पौधों के कोमल भाग से रस चूसकर फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। अब इसकी रोकथाम आपको कैसे करनी है? फास्फोमिडॉन 85 SL 0.3 मिलीलीटर या मेलाथियान 25 EC या मिथाइल डिमेटोन 25 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़कें। 15 से 20 दिन बाद आवश्यकता अनुसार छिड़काव को दोहराएं। प्रमुख रोग और उसकी रोकथाम। आर्द्रगलन यानी डैम्पिंग ऑफ रोग का प्रकोप पौधे की छोटी अवस्था में होता है। जमीन की सतह पर स्थित तने का भाग काला पड़कर कमजोर हो जाता है इसमें और नन्हे पौधे गिरकर मर जाते हैं। अब इसकी रोकथाम आपको कैसे करना है? बीज को बुआई से पूर्व थायरम या केप्टॉन 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बोएं। नर्सरी में बुआई से पूर्व थायरम या केप्टॉन 4 से 5 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से मिलावें। नर्सरी के आसपास की भूमि से 4 से 6 इंच उठी हुई भूमि में बनाएं। पर्णकुंचन व मोजेक विषाणु रोग। पर्णकुंचन रोग में प्रकोप से पत्ते सिकुड़कर मुड़ जाते हैं और छोटे रह जाते हैं व झुर्रियां पड़ जाती है। मोजेक रोग के कारण पत्तियों पर गहरे व हल्का पीलापन हुए धब्बे बन जाते हैं। रोगों के प्रसारण में कीट सहायक होते हैं। इसकी रोकथाम आपको कैसे करना है? रोग ग्रसित पौधे को उखाड़कर नष्ट करें। रोग को आगे फैलने से रोकें। रोकने हेतु डाइमिथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। नर्सरी तैयार करते समय बुआई से पूर्व कार्बोफ्यूरॉन 3G 8 से 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भूमि में मिलावें। पौध रोपण के समय स्वस्थ पौध काम में लावें। पौध रोपण के 10 से 12 दिन बाद मिथाइल डिमेटोन 25 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें व आवश्यकता अनुसार 20 दिन बाद दोहराएं। फूल आने के बाद उपरोक्त कीटनाशी के स्थान पर मेलाथियान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़कें। फल की तुड़ाई। हरी मिर्च रोपाई के लगभग 85 से 95 दिन बाद तोड़ने योग्य हो जाती है। इस तरह 1 से 2 सप्ताह के अंतर पर पके फलों को तोड़ दिया जाता है। इस प्रकार 8 से 10 बार तोड़ाई की जाती है। सूखी मिर्च के लिए फलों को 140 से 150 दिन बाद जब मिर्च का रंग लाल हो जाता है तब तोड़ा जाता है, लेकिन बार बार मिर्च तोड़ने से फलन अधिक होता है। पके फलों को 8 से 10 दिन तक धूप में सुखाया जाता है। आधा सूख जाने पर फलों को सायंकाल के समय एक ढेर में इकट्ठा करके दबा दिया जाता है, जिससे कि मिर्च चपटी हो जाए तथा सूखने में इसे आसानी रहती है। बड़े पैमाने पर मिर्ची को 53 से 54 सेंटीग्रेड तापमान पर 2 से 3 दिन तक सुखाया जाता है। पैदावार। उपरोक्त वैज्ञानिक विधि से खेती करने के बाद अनुकूल परिस्थितियों में हरी मिर्च की सामान्य किस्मों से औसत उपज 125 से 250 क्विंटल और संकर किस्मों से 250 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त की जा सकती है और सूखी मिर्च की सामान्य किस्मों में 25 से 30 क्विंटल और संकर किस्मों में 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त की जा सकती है। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई मिर्च की जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।